अभी आपको मिशन के बारे में इतनी बेहतरीन नॉलेज, मैंने भी कैडर लिया है और मेरे को गर्व है कि मैं भीम आर्मी का एक कैडराइज कार्यकर्ता हूं। बेशक मैं भीम आर्मी पर तमाम पदों पर रहा, चाहे मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाऊं या किसी भी पद पर चला जाऊं, मगर मैं भीम आर्मी का हमेशा कैडराइज कार्यकर्ता रहूंगा। आपका आदरणीय प्रभारी जी बहुत बहुत आभार। मेरे लिए भी गर्व की बात है, मैंने आपको सुना और कैडर में बहुत सारी बातें रह गई थी, उन बातों को आपने पूरा किया। और मैं आपसे बाजना की धरती में वादा करता हूं कि मथुरा जनपद में एक बेहतरीन विशाल कैडर लगवाऊंगा और तमाम जिलों के सम्मानित साथी बैठे हैं, हम लोग मिशन पर काम कर रहे हैं। कोई बताएगा मिशन है क्या है? बताइए क्या है मिशन, बताइए। बाबा साहब ने मिशन के लिए काम किया, माननीय काशीराम साहब ने मिशन के लिए काम किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मिशन के लिए काम किया और अभी बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी मिशन के लिए काम कर रहे हैं और मैं खुद हेमेंद्र कुमार मिशन के लिए काम कर रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं मेरी आने वाली पीढ़ी भी मिशन के लिए काम करेगी। ये मिशन है क्या, ये बताइए। हम लोग कहते हैं, हमने लाखों बार सुना होगा मिशन मिशन मिशन, मिशन है क्या है? अभी मां साहब ने भी पूछा था कि मिशन क्या है। मिशन ये नहीं है कि हमने 50 लोगों को बैठाना या 500 लोगों के साथ हाय अल्लाह किया, ज्ञापन दिया, डीएम को एसपी को अड़काया, ये मिशन नहीं है। मुख्यमंत्री बना लिया हमने 4 बार, हमारा मिशन पूरा हुआ? बताइए आप। अरे बोलिए, मैं आपका भाई हूं, आप बोलिए मिशन पूरा हुआ? अरे मिशन जब पूरा होगा जिस दिन बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी गद्दी पर बैठे होंगे, जिस दिन एक दलित दिल्ली की गद्दी पर बैठा होगा और जितनी भी देश के अंदर मनोवादी व्यवस्था है वो इसी तरीके से जमीन पर बैठी होगी, उस दिन ये मिशन पूरा होगा। क्योंकि इस मनोवादी व्यवस्था द्वारा समय समय पर बहुजन समाज को छलाने का काम किया है। बताइए मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? हाथरस में कांड होता है बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ और वहां का वो निकम्मा डीएम उस बहन के सबको इस तरीके से जलवाता है जिस तरीके से कोई कूड़े का ढेर हो। मगर भीम आर्मी की ताकत थी, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की ताकत थी तो उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री और भारत के तानाशाह प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा। ये भीम आर्मी की ताकत थी। और भीम आर्मी ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति विशेष है, भीम आर्मी आप में सब कार्यकर्ता, बुजुर्ग, युवा सबसे मिलकर बनती है भीम आर्मी। तो मेरे सम्मानित साथियों, बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपके नजदीक अभी भोरेगांव में कांड हुआ, मालूम है आपको? पूरी दलित की बारात को पीटा, घरातियों को पीटा। अरे मनोवादी गुंडों की इतनी ताकत है कि ये किसी को भी पीटेंगे, किसी को भी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारेंगे, कितनी ताकत है। जिस दिन हमारा मिशन पूरा हो जाएगा ना, उस दिन इनकी आवाज नहीं निकलेगी और किसी भी युवा का कत्लेआम नहीं होगा। इस मिशन के लिए तमाम हमारे महापुरुष, ऊपर देख रहे हैं जितने भी महापुरुष हैं, ये सारे महापुरुष मिशन के लिए काम करते हुए चले गए, शहीद हो गए, पृथ्वी को छोड़ गए। और ये जितने भी लोग पीछे लगे हुए हैं, ये भी सब लोग मिशन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ जितने हमारे सम्मानित साथी मंच पर बैठे हैं, ये सब मिशन के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ जितने भी सामने बैठे हुए सब मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मिशन के लिए काम करना कोई मजाक नहीं है। माननीय काशीराम साहब कहते थे मिशन पर काम करने का मतलब है नंगी तलवार पर पैदल चलना, बगैर चप्पल पहने नंगी तलवार पर पैदल चलना। अगर आप मिशन के लिए काम करोगे, मैं आपके सामने और हमारे बीच में जीता जागता उदाहरण मैं बता देता हूं। आईआईटी जानते हो? क्योंकि हमारे युवा तो आईटीआई तक ही रह जाते हैं, आईआईटी तक जा ही नहीं पाते। आईआईटी के बाद ना करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है, इन्हें क्या जरूरत थी अपनी नौकरी छोड़ने की? ये तो विदेश में नौकरी कर रहे थे और विदेश से आने के बाद ही मेट्रो में लग गए थे, वहां भी अधिकारी की नौकरी करते और ये करोड़पति होते। बच्चे इनके वीआईपी स्कूलों में पढ़ रहे होते और ये कम से कम 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में यहाँ आए होते। मिशन पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए पैसा मायने नहीं रखता और जो मिशन पर काम करेगा उसके लिए ना सम्मान और ना अपमान।
जिस व्यक्ति ने अपने सम्मान और अपमान की चिंता की वो मिशन पर काम नहीं कर पाएगा मेरे भाई। यह समाज हमें माला भी पहनाता है और कभी कभी जब हमारी गलती होती है तो समाज हमें गालियां देने का भी काम करता है। उस दोनों चीजों को झेलने की क्षमता जिसके अंदर होगी वही मिशन के लिए काम कर पाएगा। अभी बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोला, मैं बोलूंगा वो बहुत कुछ कम है। अभी बहुत कुछ बोला बाबा साहब के बारे में। आप समझिए इस तरीके की घटनाएं तमाम प्रदेश के अंदर हो रही है। मथुरा में मैं भूरेका के बारे में बता रहा था, पूरी बारात को पीटा, पूरी बारात को पीटा, पुलिस के सामने पीटा, पुलिस के जाने के बाद पीटा। इतनी ताकत इन लोगों में कहां से आई बताइए? आप बताएंगे इतनी लोग ताकत कहां से आई? इतनी ताकत आई इनमें सत्ता से। ये सत्ता के पाले हुए गुंडे हैं। चाहे हाथरस में कांड हो, चाहे मथुरा में कांड हो। अभी कांड हुआ एक आपको मालूम है मथुरा में, मालूम है नहीं मालूम? भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए थे मथुरा, दो बहनों की बारात लौट गई और वहां पर उस समय इंस्पेक्टर वही थे जो आपके बाजरा में इंस्पेक्टर है सोनू सिंह जी। रात को बीमारी की टीम जाती है और डंके की चोट पर कह के आती है कि बारात तो इसी गांव में आएगी और जिन्होंने बारात रोकी थी वो इस गांव में नहीं रहेंगे। वो सभी लोग जेल में हैं, सभी लोग। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए, बारात भी बड़ी धूमधाम से निकली और हम वादा करके आए कि उस गांव में एक भी दलित के साथ अगर किसी भी तरीके का अन्याय अत्याचार हुआ तो भीम आर्मी मट्टी में मिलाने का काम करेगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी के युवाओं के लिए ऐसा नहीं है कि सत्ता आ जाएगी हम जब ताकतवर है। अभी एक कांड चल रहा है कहां पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दे रहे बाबा साहब की। अगर भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आदेश कर दिया तो मूर्ति बाबा साहब की मात्र 1 घंटे के अंदर ग्वालियर में लग जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आदेश दे दिया भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को तो भीम आर्मी के करोड़ों कार्यकर्ता ग्वालियर पहुंचेंगे और 1 घंटे के अंदर मूर्ति यथा स्थान पर लगवाने का काम करेंगे। ये भीम आर्मी की ताकत है, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है। अभी दिल्ली में गुरु मंदिर तोड़ दिया था, रविदास मंदिर, मालूम है आपको? उस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र सरकार की सह पर हुआ और जब कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसी मंदिर को तोड़ दिया जाए तो आप सोचो भीम आर्मी की कितनी बड़ी ताकत होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर को यथा स्थान पर बनवाने का काम भीम आर्मी के माध्यम से हुआ। बताइए आप, तो भीम आर्मी बहुत ताकतवर है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता का डंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है और जूता तो बहुत ज्यादा मजबूत है। समझ रहे मेरी बात को? भीम आर्मी का कार्यकर्ता हर तरीके से मजबूत है। मैं सम्मानित साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जो प्रदेश के अंदर गाय और गोबर के नाम पर सरकार चल रही है, उस सरकार के लिए अगर कोई आपकी आवाज है प्रदेश के अंदर तो बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी। क्योंकि हम जिन नेताओं को वोट दे रहे थे उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने हमको छलने का काम किया कि नहीं किया? बताइए आप। एक जूते बनाने वाले को, एक कपड़े सिलने वाले को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक राजमिस्त्री को माननीय काशीराम साहब द्वारा विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये समाज की आवाज को विधानसभा लोकसभा में लेके जाएंगे और समाज के दुख दर्द का काम करने का काम करेंगे। मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी जेलें भरने का काम किया। इन लोगों ने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का काम किया। बताइए, एक भी कोई माननीय साहब के समय का बनाया हुआ विधायक, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री कोई समाज के बीच में आता हो तो बताइए? बताएगा कोई? आते हैं क्या? अभी आपके यहाँ पे 3 साल पहले एक लड़के को मार दिया था मुरलिया गांव में। यहाँ है मुरलिया के लोग, मुरलिया का एक युवा मार दिया और मारकर अपराधी ऐसे घूम रहे जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। भीम आर्मी की ताकत थी 72 घंटे के अंदर उसके अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया।